Hello students, welcome to the Chetan Bharat Learning and today we will discuss 10 questions from Indian Geography जिसमें आज जो हम बात करने वाले हैं जिसमें हमने मॉनसून स्टार्ट कर रखा है। आज मॉनसून क्या होता है, एल नीनो, ला नीनो, एमजेओ, उन सभी से ऊपर हम क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं। देखिए हमारा जो पहला क्वेश्चन रहने वाला है इसको रेड ही कर लेते हैं, ब्लैक ब्लैक सब कुछ ब्लैक ही हो जाएगा। Consider the following statement regarding the monsoon climate in India. The monsoon climate in India exhibit a uniform pattern throughout the country. Second है regional temperature variations are minimal in India. Coastal areas of the Tamil Nadu experience a dry season during June and September. तो अपने को इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। देखिए आइए देखते हैं क्या करना है। आपने क्वेश्चन को पढ़ लिया, अपने आंसर को लॉक कर लिया, अब हमारे साथ मैच करेंगे। अगर मैं मॉनसून की बात करूंगा तो मॉनसून सर बिल्कुल सही बात है। क्या थ्रू आउट द कंट्री होता है? नहीं होता, क्योंकि सर यूनिफॉर्म नहीं होगा, उसमें मॉनसून की वेरिएशंस होती हैं। अगर मैं आपको बताऊंगा मॉनसून सबसे पहले यहाँ आएगा, यहाँ ज्यादा बारिश करवाएगा, फिर धीरे धीरे ऊपर को जाएगा, यहाँ वाला सूखा रहता है हिस्सा, यहाँ वाला भी मोस्टली सूखा ही रहता है, थोड़ा बहुत बारिश होती है। यहाँ पर हमारे जो हिमालयास होंगे वो इन विंड्स को रोकेंगे और तब बारिश होगी। मतलब सर यूनिफॉर्म पैटर्न नहीं रहेगा, यूनिफॉर्म नहीं रहता, डाइवर्स पैटर्न रहता है। ठीक है। रीजनल टेम्परेचर वेरिएशंस आर मिनिमल इन इंडिया। देखिए रीजनल टेम्परेचर वेरिएशन मतलब अगर मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा तो कुछ ये करते हैं। अब ये क्या है सर? ये वेस्टर्न साइड है, वेस्टर्न साइड है तो समर में क्या हो रहा है, टेम्परेचर कितना जा रहा है सर? 50 to 55 डिग्री, इतना भी टेम्परेचर यहाँ पर रेगिस्तान है, थार है, तो इतना टेम्परेचर चला जाता है। ठीक है। अगर मैं यही तुमको जो हमारा जो जम्मू कश्मीर वाला हिस्सा है, लद्दाख वाला हिस्सा है, कोल्ड डेजर्ट है, वहां पर जो टेम्परेचर होता है वो माइनस में चला जाता है काफी ज्यादा। मतलब कि सर जो रीजनल वेरिएशन है, रीजनल जो अगर मैं टेम्परेचर वेरिएशन की बोलूंगा तो वो मिनिमल तो कहीं से नहीं लग रही है ना, बहुत ज्यादा डिफरेंस लग रहा है अगर मैं बात करूंगा तो। मतलब कि ये वाली स्टेटमेंट भी गलत होगी, पहली भी गलत होगी। कोस्टल एरियाज ऑफ द तमिलनाडु एक्सपीरियंस ए ड्राई सीजन ड्यूरिंग जून एंड सितंबर। हम लोगों को पता है कि यहाँ पर हो जाते हैं वेस्टर्न घाट्स। विंड का चलना कैसा होता है? कुछ ऐसा होता है जब जून और सितंबर की बात करते हो, इसको साउथ वेस्ट विंड भी कहते हैं। अब साउथ वेस्ट विंड जब जा रही है तो यहाँ पर वेस्टर्न घाट से टकरा रही है, यहाँ पर बारिश करवा रही है। बट ये वाली साइड कौन सी होगी? अब ये वाला माउंटेन है कोई, यहाँ से हमारी विंड जा रही है तो इसको विंडवर्ड साइड बोलेंगे। मतलब इसके अपोजिट साइड, दूसरी साइड, लीवर्ड साइड बारिश नहीं होगी। जब बारिश नहीं होगी तो मतलब सर इस साइड बारिश नहीं होगी तो ईस्टर्न घाट भी क्या रहेंगे, उस पर भी बारिश नहीं होगी, क्योंकि हवा ही नहीं, विंड को ही नहीं जाने दिया जा रहा है इससे आगे। तो मतलब सर आपने बिल्कुल सही कहा कि जून और सितंबर में जो कोस्टल रीजन हो गए तमिलनाडु के, वो बिल्कुल सही बात है, ड्राई सीजन को फेस करेंगे। तो यानी फर्स्ट सेकंड गलत है, थर्ड सही है। अपने को गलत पूछा हुआ है तो फर्स्ट सेकंड बिल्कुल सही रहने वाली है। Next question, which of the following factors influence the onset of the southwest monsoon in India? कि कौन से फैक्टर रहने वाले हैं जहां से जो ऑनसेट रहने वाला है साउथ वेस्ट मानसून का भारत में, अपने को बताना है। क्या इंटेंस हीटिंग जब होगी तिब्बत प्लेटू की ड्यूरिंग द समर मंथ्स, क्या ये एक फैक्टर हो सकता है? परमानेंट हाई प्रेशर सेल इन द साउथ इंडियन ओशियन, ये एक फैक्टर हो सकता है। विड्रॉल ऑफ द वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम, ये हो सकता है। कि ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम एक फैक्टर हो सकता है। तो ये आप लोगों को बताना है, इसमें से करेक्ट अपने को पता होना चाहिए। आइए थोड़ी सी बात करेंगे। अगर मुझे साउथ वेस्ट मॉनसून की बात करनी है तो मुझे इतना पता है क्या होना चाहिए कि सबसे पहला स्टेप होता है तिब्बत प्लेटू का हीट होना, है ना। तो ये तिब्बत प्लेटू का हीट होना मेरा सबसे पहला स्टेप होगा। क्यों होगा? अरे यार खुद समझो ना कि यहाँ पर क्या बना होता है सर, इसको कहते हैं लो
ट्रफ, है ना। तो यहाँ पर लो प्रेशर जोन होता है। तो यहाँ से अगर आप थोड़ा सा देखोगे तो तिब्बत प्लेटू भी यही है। तो तिब्बत प्लेटू जब गर्म होगा तो यहाँ से यहाँ क्या बनेगा, लो प्रेशर हवा क्या होगी, राइज होगी। तो पहला काम है कि तिब्बत प्लेटू का जो है इसका इंटेंस हीट होना, ये मेरे पहला स्टेप है, तो बात सही है। दूसरा काम है हाई प्रेशर। देखो हमने बोला यहाँ पर भारत में लो प्रेशर बना हुआ है, विंड तो नीचे से आएगी, तो नीचे तो मुझे इंटेंस हाई प्रेशर चाहिए, तभी हमारी विंड जो है हाई प्रेशर से लो प्रेशर होनी चाहिए, है ना। तो मतलब सर ये भी बात आपकी बिल्कुल सही है, तो दूसरी लाइन भी हमारी बिल्कुल ठीक है। थर्ड, द विड्रॉल ऑफ द वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम। अरे भाई हमको पता है कि जब मॉनसून की बात होती है तो जेट स्ट्रीम का, जो वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम है, उसका कोई लेना देना नहीं होता। तो मतलब कि अगर उसका विड्रॉल हो रहा है तो ये भी एक फैक्टर होगा जो कि रिस्पॉन्सिबल होगा। एंड द लास्ट इज ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम। अब हमें ये भी पता है कि यहाँ से जब वो यहाँ क्या होता है, अगर आपने थोड़ा सा इसको ढंग से देखा होगा, क्या देखा होगा, ये भारत है, ये सपोज कर लेते हैं तिब्बत प्लेटू है, हवा ऊपर गई, हाई प्रेशर बना, नीचे आई, लो प्रेशर बना, लो प्रेशर के बाद में अब उसको लो प्रेशर से नीचे उसको हाई प्रेशर आना है, तब ये एक साइकिल बनना है। तो यहाँ पर ये जो हमारा विच इज कौन सा हो गया, हाँ, ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम होती है, वो यहाँ से नीचे को, यहाँ से हेल्प करती है किसको, ऑनसेट ऑफ मॉनसून को। यानी ये चारों ही कारण क्या होंगे, एक मतलब कि रिस्पॉन्सिबल होंगे, इन्फ्लुएंस करेंगे द ऑनसेट ऑफ साउथ वेस्ट मॉनसून। तो ये इसमें हमारा ऑल D4 हमारा बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द सीजन ऑफ रीट्रीटिंग मॉनसून। देखो पहले हमने ऑनसेट ऑफ द मॉनसून की बात की, अब हम रीट्रीटिंग मॉनसून की बात करेंगे कि जब जो है हमारा मॉनसून आ चुका है, अब आने के बाद वो खत्म हो रहा है, जब वो खत्म होता रहेगा, खत्म होने लगेगा, तो साथ में रीट्रीटिंग मॉनसून शुरू हो जाएगा। क्या होगा, द वेदर इज ड्राई इन द नदर्न पार्ट ऑफ द इंडिया, the season is marked by the clear sky and a decline in temperature. Most of the rainfall of the Coromandel coast is associated with this retreating monsoon, है ना। अपने को इसमें से क्या बताना है, करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। अगर मैं तुमसे बात करूंगा कि जो अगर हम रीट्रीटिंग मॉनसून की बात करते हो, मतलब सर ये कुछ ऐसी कंडीशन है, अगर मैं बोलूंगा तो अक्टूबर से लेके नवंबर के बीच में रीट्रीटिंग मॉनसून चलता है। अब रीट्रीटिंग मॉनसून क्या है कि पहले जो विंड साउथ वेस्ट जा रही थी, अब वो नॉर्थ ईस्ट आना शुरू कर देगी। यानी पहले जो विंड क्या थी, अगर मैं बात बताऊंगा, पहले कुछ ऐसे जा रही थी विंड ऊपर को, यानी ये हाई प्रेशर था, ये लो प्रेशर था। अब ये विंड अब क्या होगा, क्योंकि सर ये हमें पता है, ये सारी गेम होती है ITCZ की, सारी गेम है सन की मूवमेंट की। अब हमें पता है कि जब अक्टूबर नवंबर होता है, क्योंकि अगर मैं भारत की लोकेशन की बात करूंगा तो वो, अगर ये पूरा वर्ल्ड है तो वर्ल्ड में भारत की लोकेशन कुछ यहां जैसी है, यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है और ईस्टर्न साइड में है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, ईस्टर्न साइड में है। तो यहां पर क्या होगा कि अगर सितंबर अक्टूबर में क्या होने वाला है, सन कहां शिफ्ट होगा, सर सन शिफ्ट होने वाला है नीचे को, यानी सदर्न हेमिस्फीयर में जाने वाला है, तो प्रेशर बेल्ट्स नीचे को जाने वाली है, जिस कारण क्या होगा कि अब रिट्रीटिंग मॉनसून में जो विंड होगी वो ऊपर से नीचे को आने वाली है, यानी अब ये ऑन शोर नहीं होगी, अब ये ऑफ शोर विंड होने वाली है। तो अगर मैं थोड़ा सा आपको इससे और ज्यादा कुछ बताऊं, ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है। क्यों मुश्किल होता है, क्योंकि इसमें अपने को एफर्ट बहुत ज्यादा करना पड़ता है समझाने का कम समय में। यहां देखेंगे थोड़ा, क्या देखेंगे कि हमने बोला कि अब विंड क्या हो रही है, विंड ऊपर से नीचे को आ रही है। जब नीचे को आ रही है तो मुझे पता है मेरी बारिश कहाँ जैसे होगी, इस रीजन में। क्यों बारिश होगी, क्योंकि विंड क्या कर रही है, यहाँ से पानी लेके आ रही है, मॉइस्चर लेके आ रही है, यानी जो बारिश होने वाली है वो ईस्टर्न साइड होने वाली है ऑफ सब कॉन्टिनेंट। क्लियर। तो अब बोला जा रहा है कि द वेदर इज ड्राई इन द नदर्न पार्ट ऑफ द, बिल्कुल सही बात है, नदर्न पार्ट में क्या होने वाला है, वेदर ड्राई रहने वाला है, बिल्कुल सही बात है। द सीजन इज मार्क्ड बाय द क्लियर स्काई एंड डिक्लाइन इन टेम्परेचर। बच्चे अक्टूबर अभी क्या चल रहा है, सर अक्टूबर चल रहा है ये, सर आपने जैकेट क्यों नहीं डाली, मेरा मन नहीं है इसलिए नहीं डाली, ऐसा मत सोचना। मैंने इसलिए नहीं डाली है क्योंकि
अभी नहीं है उतनी सर्दी यहाँ पर। यानी सर आप कुछ कहना चाहते हो कि अभी आप अक्टूबर हीट की बात कर रहे हो। इस टाइम पे देखो जब सन, अब जैसे मैंने अभी आपको बताया, क्या बताया कि अभी सन कहाँ रहेगा, आपने सुना होगा 23 सितंबर को सन कहाँ रहता है, इक्वेटर पे होता है। यानी अब सन 23 सितंबर को इक्वेटर पे है, इक्वेटर से ये 22 दिसंबर को नीचे जाना शुरू करेगा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में जाएगा। मतलब सर यहां से अब जो नीचे जाना शुरू करेगा नीचे को, तो अभी भी इस रीजन पे क्या होगा सर, पहले बहुत ज्यादा गर्मी थी, बहुत ज्यादा मॉइस्चर था, तो वो मॉइस्चर तो अभी भी मेंटेन रह रहा है ना, तो वही तो प्रोड्यूस करेगा अक्टूबर की हीट को, है ना। तो बोलने का मतलब है कि सर यहाँ पर डिक्लाइन नहीं होगा टेम्परेचर का, यहाँ पर टेम्परेचर राइज होगा, डिक्लाइन नहीं होगा। क्योंकि हमें पता है कि जब जो है हीट चली जाती है तब भी उसका इम्पैक्ट थोड़े टाइम तक देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर जो हमें सर्दियां नदर्न हेमिस्फीयर में देखने को मिलेंगी वो देखने को मिलेंगे अक्टूबर के एंड तक, है ना। मेनली ऐसा होता है। मोस्ट ऑफ द रेनफॉल ऑफ द कोरोमंडल कोस्ट इज एसोसिएटेड विद द रिट्रीटिंग मॉनसून। तो ये मैंने बता दिया है कि जो कोरोमंडल कोस्ट होती है तमिलनाडु वाले रीजन में, यहाँ पर जो बारिश होती है वो रिट्रीटिंग मॉनसून के कारण होती है। तो पहला सही है, तीसरा सही है, दूसरी स्टेटमेंट गलत है, आंसर बी होने वाला है आपका। क्लियर? ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। First statement is easterly jet streams are responsible for the burst of monsoon in India, and the second is it is generally believed that the shift of the ITCZ, अगर ITCZ का शिफ्ट हो रहा है नॉर्थ डायरेक्शन में, causes the withdrawal of the westerlies जेट स्ट्रीम। तो इसका आंसर पहले आ गया है, कोई बात नहीं। सुनो तो क्या है इसमें कि पहली बात तो बिल्कुल सही है, जैसा कि हमने बताया था कि जो तिब्बतन प्लेटू होता है उस पे क्या होता है, लो प्रेशर बना होता है, लो प्रेशर से हाई प्रेशर बनेगा, हाई प्रेशर से फिर विंड आएगी नीचे, लो प्रेशर, फिर वो हाई प्रेशर बनेगा, और इस तरीके से एक साइकिल होता है। और यहाँ पर जो हमारी जेट स्ट्रीम होती है ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम होती है यहाँ पर। तो बोल रहा है कि क्या ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम रिस्पॉन्सिबल है बर्स्ट ऑफ मॉनसून के, बिल्कुल सही बात है ना, बिल्कुल सही बात है। इट इज जनरली बिलीव दैट the shift of the ITCZ northward causes the withdrawal of a westerly jet stream। बच्चे तो इनडायरेक्टली ये स्टेटमेंट सही है, अगर हम बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे तब तक ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, बट अगर हम इसको डीप पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तब उसमें गड़बड़ है। बट फिर भी हम एक नॉर्मल यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से ही चलेंगे, जहां पर जैसा वो सवाल बनाती है हम वैसा ही आंसर देंगे, तो उस हिसाब से ये स्टेटमेंट हमारी सही रहेगी। तो हमारा जो है आंसर, दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हो रही हैं, जिस कारण यहाँ पर हमसे इनकरेक्ट मांगा गया है, तो कोई भी स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट नहीं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो इसका डी रहने वाला है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मॉनसून विंड से सवाल बना है। बच्चे छोटा नागपुर प्लेटू रिसीव रेनफॉल फ्रॉम द बे ऑफ बंगाल मॉनसून ब्रांच, द तमिलनाडु कोस्ट रिमेन्स ड्राई ड्यूरिंग द साउथ वेस्ट मॉनसून। तो ये तो हमारी स्टेटमेंट सही है, ये तो हम बार बार पढ़ चुके हैं, पहले भी पढ़ चुके हैं। अब ये है कि सर अगर मैं बात करूंगा छोटा नागपुर प्लेटू कुछ यहाँ जैसे आएगा, ठीक है। तो छोटा नागपुर प्लेटू रिसीव रेनफॉल फ्रॉम द बे ऑफ बंगाल मॉनसून ब्रांच। बच्चे हमने क्या पढ़ रखा है, विंड ऐसे चलती है ना, विंड कैसे चलेगी, विंड ऐसे चलेगी। तो तुम्हें क्या लग रहा है, तुम्हें क्या लग रहा है कि इसको जो विंड मिल रही है वो अरेबियन ब्रांच वाली मिल रही है कि इसको वे ऑफ बंगाल वाली ब्रांच वाली मिल रही है, अरेबियन वाली मिल रही है। सिंपल सी बात है। तो सर ये जो बे ऑफ बंगाल वाली की आप बात कर रहे हो ये बात सही नहीं रहने वाली है, तो अपने को करेक्ट बताना है, पहली गलत है दूसरी सही है, तो V2 ओनली इज योर करेक्ट आंसर। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये हमारी लोकल स्टॉर्म है, जो कि इनको हम बोलते हैं बेसिकली प्री मॉनसून शावर्स। क्या बोलते हैं, प्री मॉनसून शावर्स, जिसमें ब्लोसम है, मैंगो है, बारदोली है, काल बैसाखी है। अब ब्लोसम जो शावर है इसको किस स्टेट में कहा जाता है, ये कुछ रीजनल हमारे प्री मॉनसून शावर्स के नाम है। अब अपने को करेक्ट बताना है, आपके सामने ये ऑप्शंस है, आइए देखते हैं। बच्चे ब्लोसम शावर केरला में कहते हैं, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। मैंगो शावर भी केरला में कहते हैं, तमिलनाडु में नहीं कहते हैं, सिंपल सी बात है। बारदोली चेहरा असम का है,
और काल बैसाखी वेस्ट बंगाल की है। तो मतलब करेक्ट कितने हुए सर? एक ही करेक्ट हुआ ना अपना, तो एक ही करेक्ट हुआ है, तो ओनली वन हमारा बिल्कुल सही आंसर आने वाला है। विद रेफरेंस टू द इंडियन नीनो। अब नाउ व्हाट इज इंडियन नीनो, आपको थोड़ा बता देता हूँ। इंडियन नीनो इज द इंडियन ओशियन डाइपोल मूवमेंट, है ना, डाइपोल है, जो आपने IOD सुना होगा, इंडियन ओशियन डाइपोल होता है। क्लियर? It develops due to the difference in sea surface temperature between the western pole in the Arabian Sea and the eastern pole in the south of Indonesia। मतलब क्या है बोलने का कि सर कुछ मतलब ये रहने वाला है कि ये अगर आपने अफ्रीका देखा होगा तो अफ्रीका के साथ में यहाँ पर मेडागास्कर रीजन होता है, जिसको आप मैस्करेन हाई भी कहते हैं, ऐसे कुछ। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ इंडोनेशिया कुछ ऐसे बना दिया मैंने, थोड़ा सा हट जाता हूँ। ठीक है, अगर ये मैं बात करूंगा तो यहाँ बीच में क्या है, बीच में कहीं भारत की कुछ पोजीशन है। तो बोला गया है कि ये इंडियन नीनो हमें कब देखने को मिलता है? ड्यू टू द डिफरेंस इन सी सरफेस टेम्परेचर बिटवीन द वेस्टर्न पोल इन द अरेबियन सी एंड द ईस्टर्न पोल इन द साउथ एशिया। तो यही होता है ना बच्चे। यहाँ पर क्या होता है सर? यहाँ पर लो प्रेशर बना होता है, यहाँ पर हाई प्रेशर बना होता है, और इसी हाई प्रेशर के कारण जो है विंड ऐसे मूव करती है। सिंपल सी बात है। ए पॉजिटिव इंडियन नीनो, अगर मैं IOD को पॉजिटिव बना देता हूं, कैन वर्सन, क्या ये वर्स कर देगा द इफेक्ट ऑफ एल नीनो? एल नीनो के इफेक्ट को और ज्यादा वर्स करेगा? नहीं सर। क्यों नहीं सर? IOD का पॉजिटिव का मतलब है कि ये ज्यादा हाई लो प्रेशर रहेगा, हाई मतलब कि ज्यादा लो प्रेशर रहेगा, और ये ज्यादा ही हाई प्रेशर रहेगा। अब जितना ज्यादा ये हाई प्रेशर होगा उतनी ही विंड क्या होगी? तेज होने वाली है। जब तेज होने वाली है तो क्या होगा सर? मॉनसून जो होगा वो बहुत ज्यादा एक्टिव रहने वाला है। जब मॉनसून एक्टिव रहने वाला है तो वो वर्स नहीं करेगा, इसके इफेक्ट को कम करने वाला है, चलिए रिड्यूस करने वाला है। तो ये क्या करेक्ट है इसमें से? पहली स्टेटमेंट हमारी सही है, दूसरी गलत है, तो पहला हमारा बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ला नीना। अब ला नीना क्या होता है ये तुम लोग बताओ, मैं थोड़ी बताऊंगा। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द कूलर देन एवरेज सी सरफेस टेम्परेचर इन द सेंट्रल एंड ईस्टर्न पैसिफिक ओशन। क्या मैंने बोल दिया सर? क्या कह दिया? ये हमारा पैसिफिक ओशन है। अब पैसिफिक ओशन में पहली स्टेटमेंट बोल रही है कि सर कूलर देन एवरेज, ये जो ईस्टर्न पार्ट है ये ठंडा है, कूलर है। क्लियर? अगर ये कूलर है तो ये जो वेस्टर्न, ये किसका बोल रहा हूं मैं? पैसिफिक ओशन का, पैसिफिक ओशन की बात कर रहा हूं। सर ये क्या बना दिया आपने? ये मैंने बना दिया, वैसे सही नहीं है पर चलो ऑस्ट्रेलिया बना दिया मैंने। ये क्या बना दिया मैंने? ये बना दिया मैंने साउथ अमेरिका, है ना, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है। तो सर ये नीचे वाला, अब इसको नीचे करना, इसको ये मत बोलना कि सर मैप गलत है, समझाने के लिए बता रहा हूं बस। सुनो, तो ये कूल नीचे रहेगा, यहाँ पर चिले वाली साइड में पेरू हम्बोल्ट करंट जो होता है उसमें मतलब कि यही जो वाटर है ठंडा वाली साइड, कूलर वाली साइड ईस्टर्न साइड में रहेगी। ईस्टर्न पैसिफिक ओशन कूलर रहेगा और वेस्टर्न पैसिफिक ओशन वार्म रहेगा। तो पहली स्टेटमेंट तो हमारी बिल्कुल सही रहने वाली है। द रेनफॉल एसोसिएटेड विद द समर मॉनसून इन साउथ ईस्ट एशिया टेंड्स टू बी लेसर देन नॉर्मल। अरे यार ये क्या बात कर दी, ये बड़ी खतरनाक बात है कि रेनफॉल जो है एसोसिएटेड विद समर, गर्मियों में समर मॉनसून में जो साउथ ईस्ट एशिया tends to be lesser than normal, especially in the northwest इंडिया एंड बांग्लादेश। तुम खुद लोग सोच सकते हो, क्या सोचोगे सर ये क्या है? ये ऑस्ट्रेलिया है। अब ऑस्ट्रेलिया में यहाँ पर वार्म वाटर इकट्ठा हुआ है। ये क्या है सर? ये साउथ अमेरिका है। हट जाता हूँ पीछे, ये साउथ अमेरिका है। साउथ अमेरिका में ठंडा कोल्ड वाटर यहाँ पर इकट्ठा हुआ है। अब तुम लोग खुद सोचो सर, जब यहाँ पर वार्म वाटर है, यहाँ पर ऐसा कुछ साइकिल बन रहा है, तो बारिश कहाँ होगी सबसे ज्यादा? यहाँ होगी ना, है ना। यहाँ तो क्या बन चुका है? यहाँ तो हाई प्रेशर बन चुका है। सही बोला कि गलत बोला? सही बोला ना। मतलब सर ये वाली स्टेटमेंट सही नहीं है, पहली सही है। इट हैज ए पॉजिटिव इंपैक्ट ऑन द फिशिंग इंडस्ट्री ऑफ द वेस्टर्न साउथ अमेरिका। अब तुम लोग खुद सोचो कि जो ये मैंने वैसे आज सुबह करंट अफेयर में भी पढ़ाया है, कोई दिक्कत नहीं। तो हमने क्या बोला कि ये जो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, यहाँ पे अगर
कोल्ड, यहाँ पर कोल्ड अगर वाटर बनेगा, कोल्ड वाटर होगा तो क्या वहां पर फिशिंग अच्छी होगी कि नहीं होगी? होगी ना। तो मतलब ये स्टेटमेंट भी हमारी सही है। पहली सही है, तीसरी सही है, दूसरी गलत है। ओनली 2 इज योर करेक्ट आंसर। डन। तो ये हमारा क्वेश्चन हो जाता है यहाँ खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following can be said the origin of the western cyclone disturbances entering in the Indian subcontinent during a winter? तो कहां से जो हमारे वेस्टर्न साइक्लोन, जो आप वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस कहते हो, कहां से वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस क्रिएट हो रहे हैं? सर हमको पता है मेडिटेरियन सी से सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम चलती है जो कि हिमालय में टकराएगी, उसके बाद बाइफरकेट होगी, उसके बाद आपको आता है। चलो, तो ये हमारा सी बिल्कुल सही रहने वाला है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने वाले हैं। कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द सोमाली जेट स्ट्रीम। तो सोमाली जेट स्ट्रीम का तुमको फंक्शन बता चुका हूं पहले भी। इट इज ए हाई एल्टीट्यूड जेट स्ट्रीम that forms during the summer season. It directs monsoon winds towards India. अपने को बताना है करेक्ट कौन सी है। अब तुम लोगों ने थोड़ा सा भी सुन रखा होगा, थोड़ा सा भी पढ़ रखा होगा, तो तुमको पता है बिल्कुल सही बात ये यहाँ तक तो है कि ये एक जेट स्ट्रीम है, टेम्परेरी जेट स्ट्रीम है, दैट फॉर्म्स समर सीजन में बनती है, बिल्कुल सही बात है। बट सर इट इज नॉट हाई एल्टीट्यूड, ये लो एल्टीट्यूड में चलती है, हाई एल्टीट्यूड में नहीं चलती है। इट डायरेक्ट्स मॉनसून विद विंड्स टुवर्ड्स इंडिया, तो बिल्कुल सही बात है। इसी के कारण ये क्या करती है, हाई प्रेशर को नीचे लेके जाती है और उससे जो है मॉनसून विंड जो है भारत की ओर आती है। तो बिल्कुल सही बात है। पहली स्टेटमेंट इनकरेक्ट, दूसरी स्टेटमेंट करेक्ट, तो दूसरी हमारा ऑप्शन नंबर आंसर बी होने वाला है। तो ये रहे हमारे आज के 10 क्वेश्चन। यहाँ पर हमने मॉनसून को पढ़ लिया है, मॉनसून के रिलेटेड ला नीनो एल नीनो क्या होता है ना, डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, वो हमने सब कुछ पढ़ लिया है। अब जो नेक्स्ट हमारी वीडियो रहने वाली है उसमें हम बात करने वाले हैं सॉइल की, नेचुरल वेजिटेशन की, तो वो बात करेंगे। और उसके बाद हमारा जो क्लास लेक्चर रहने वाला है जहां पर हम मिनरल्स की बात करने वाले हैं और मिनरल्स के बाद जो है इंडस्ट्रीज की बात करने वाले हैं। तो इस तरह से हम अपनी इंडियन ज्योग्राफी सीरीज को वहां पर एंड करने वाले हैं। तो धन्यवाद आपका क्लास में जुड़ने के लिए। और अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक कीजिएगा, और कुछ नहीं समझ में आया हो या कुछ नहीं पता लगा हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं। बाकी हमारे एफर्ट्स को जरूर अप्रिशिएट कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।